दाती गुरु मंत्र में सभी मित्रों का हृदय से स्वागत है। इस राष्ट्र का नागरिक हूं, भारतीय सनातन संस्कृति से प्यार करता हूं और सनातन संस्कृति की अद्भुत धरोहर है ज्योतिष, जो आपके सामने लेके आता हूं। मेरे मित्रों और मेरे साथियों, दाती महाराज का हमेशा निवेदन ये रहा है कि यह अलौकिक विधा है। यत ब्रह्मांडी तत्पिंडे, पिंड और ब्रह्मांड का तारतम्य साधनाओं से होता है। जो जितना पहुंचता है उतनी बात आप लोगों के सामने रखता है। न ये दावा का विषय, न विवाद का विषय, न तर्क का विषय है। मैं आप लोगों के सामने दावे करने नहीं आया हूं, अपने हृदय के भाव, सनातन संस्कृति के प्रति मेरा प्रेम और मेरा अनुभव शेयर करना आया हूं। मानना और नहीं मानना ये दोनों आप पर निर्भर है। और मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं और हथेली में सरसों मैं उगाता नहीं और मैं दावे नहीं करता। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आपका रहेगा। आज जो विषय आपके सामने है वो है 23 सितंबर 2020 प्रातः 8:30 के आसपास राहु और केतु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। राहु और केतु इस समय, राहु मिथुन राशि में है। विद्वानों के मत के अनुसार राहु मिथुन राशि में उच्च का होता है। कुछ विद्वानों का मत यह है कि राहु वृषभ राशि में उच्च का होता है। पिछले 50-55 सालों का अनुभव रहा है और यह अनुभव मेरा अपना है, मैं दावे नहीं करता हूं। मुझे लगता है कि मिथुन राशि में ही राहु उच्च का होता है और वृषभ राशि में राहु स्वराशि गोचर होता है। तो वृषभ राशि राहु की स्वराशि है और मिथुन राशि राहु की उच्च राशि है। केतु धनु से वृश्चिक में आएगा और राहु केतु का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले आपको यह समझाना बहुत जरूरी है कि क्या है राहु केतु। बहुत अद्भुत, बहुत अलौकिक, बहुत ही रहस्यमय ग्रह हैं राहु और केतु। आपको कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। शनि सम राहु और कुंज सम केतु। शनि और राहु का प्रभाव एक सा है और मंगल और केतु का प्रभाव एक सा है। और मैंने आप लोगों से कहा है कि भयभीत नहीं होना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए। भय और भ्रम मनुष्य के लिए समस्याओं का कारण रहा है। भय और भ्रम से बाहर आइए और जीवन के अनुभव के पास आइए। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। स्वीकार करिए कि मानव जीवन पर ग्रहों का प्रभाव है और न ग्रह अच्छा देते न ग्रह बुरा देते। मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह भगवान शनि का काम है। और बाकी ग्रह आपके किए गए कर्मों का आंकलन करते। इसलिए कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्रीय प्रेम और सनातन संस्कृति को अपना के देखो। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। राहु और केतु ये मानव चेतना के आसपास दोनों ग्रह ज्यादा रहता है। मनुष्य जीवन के सूक्ष्म बिंदुओं के बहुत ज्यादा निकट है राहु और केतु। इनका सीधा संबंध हमारी चेतना से है। और ये दोनों ग्रह अपना प्रभाव मानव पर बहुत अधिक डालते हैं। अध्ययन में यह भी मुझे समझ में आया कि दोनों ही आध्यात्मिक ग्रह हैं। साधना की ओर अग्रसर करते हैं, भीतर की गहराई में डूबने का अवसर देते हैं। इसलिए इन ग्रहों के बारे में अध्ययन और शोध की बहुत आवश्यकता है। विद्वानों ने राहु केतु को छाया ग्रह भी कहा है, क्योंकि आकाश में ये दोनों ग्रह बिंदु के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। जहां सूर्य और चंद्र पथ एक दूसरे से मिलते हैं, उस बिंदु विशेष को राहु केतु का छाया ग्रह कहा गया है। और
छाया का अपना एक प्रभाव है। मनुष्य की छाया हमेशा मनुष्य के साथ रहती है। ऐसे ही राहु और केतु छाया रूप में हमेशा मनुष्य की चेतना के आसपास रहते हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। यह था विद्वानों का मत। और क्योंकि हमारी उपनिषद है, हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ ऋषियों ने बहुत कुछ कहा है कहानी और कथा के रूप में, क्योंकि जो मुझे मिला है वो ऋषियों का प्रसाद है और मैंने जो अनुभव किया वो आपके सामने मैं जरूर रखूंगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह जातक के आंतरिक स्वभाव का पता चलाते हैं और इसको समझ लिया जाए तो मनुष्य अपने जीवन को गतिमान करने में सहज हो जाता है। इन ग्रहों को थोड़ा सा और गहराई से समझ लें तो अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का पूर्व अनुमान लगाकर हम अपनी समस्याओं का निजात पा सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु त्वरित फल देते हैं, अचानक फल देते हैं। अब थोड़ा सा मेरे को और सुन लीजिए। मैं जानता हूं कि जिस विषय पे मैं आने जा रहा हूं उसमें मैं आपका ज्यादा समय, लेकिन राहु और केतु को समझना जरूरी। समुद्र मंथन सब कहानी सबको पता है कि समुद्र मंथन में सिंहस्थ पुत्र राहु ने अमृत ग्रहण कर लिया। सूर्य और चंद्रमा के संकेत पर नारायण ने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। राहु ने अमृत को ग्रहण कर लिया था और अमृत कंठ तक आया और सुदर्शन चक्र से गर्दन कट गई। तो जो ऊपर का हिस्सा है, गर्दन वाला हिस्सा है, वो राहु है और नीचे वाला हिस्सा केतु है। तो जहां अमृत आ गया वो तृप्त हो गया और जहां अमृत नहीं पहुंचा उसमें तड़प हो गई। तो पिछले 50 सालों से मैंने जन्म कुंडली में एक अनुभव, एक शोध किया। वो ये देखा मैंने कि राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव से व्यक्ति हमेशा लापरवाह होता है, क्योंकि तृप्त जिसके पास अमृत हो उसकी परवाह किसकी, वो किसी की परवाह नहीं करता। और केतु जिस घर में बैठता है उस भाव की उस व्यक्ति के भीतर में तड़प होती। अब थोड़ी देर के लिए राहु लगन में विराजमान है। लगन में विराजमान, लगन मान सम्मान का, यश कीर्ति का भाव माना जाता है। यदि जातक की जन्मकुंड में किसी भी राशि में राहु वहां विराजमान है, व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसका मान करते हैं या सम्मान करते हैं। ऐसे केतु यदि लगन में आ गया, चाहे किसी भी राशि में हो, उस व्यक्ति को हमेशा अपने यश कीर्ति मान सम्मान की चिंता रहेगी। तो राहु जिस घर में बैठता है, जिस भाव में बैठता है, उस भाव के प्रति लापरवाह बनाता है या निश्चिंत बनाता है, और केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव की तड़प पैदा करता है। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। यह मेरा अनुभव जो मैंने आपके सामने रखा है। केतु, केतु ध्वजा भी बोला है। ध्वजा, ध्वजा का पताका या झंडा नहीं, यानी केतु ध्वजा का यहां अर्थ है केतु यानी परमात्मा की शक्ति का मूर्त रूप, जिसके प्रभाव से चेतना से मनुष्य सृष्टि में व्याप्त उस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी शक्ति का अनुभव कर सकता है, अनुभव कर सकता है। साथियों, यदि वास्तव में राहु और केतु का थोड़ा सा आध्यात्मिक विश्लेषण किया जाए, उसके लिए बहुत जरूरी कि आपको भीतर में शिव सर्वोदय का ज्ञान हो, आपको साधना की रहस्यों का ज्ञान हो, आपको यह पता रहे कि पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व, या यदि आपको ये पता रहे ये जो 5 तत्व है और ये तत्व शरीर में कहां है, फिर 5 प्राण, 5 उपप्राण, ऐसे ही इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इनका थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, थोड़ी सी साधना में स्थिति आप अपना ले, तो जीवन में राहु और केतु आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देंगे। पिछले कई महीनों से संपूर्ण विश्व में उठापटक है। महामारी ने हाहाकार मचा रखा है। 23 सितंबर से राहु का स्वराशि वृषभ में आना, 13 सितंबर को बृहस्पति का मार्गी होना और 29 सितंबर को शनिदेव का मार्गी योग, ये संपूर्ण ग्रह योगों की गणना करें, क्योंकि
इसमें जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो आपस में नवम पंचम योग में है। और नवम पंचम योग यानी त्रिकोण का योग शकुन का संकेत दे रहा है। तो आने वाली परिस्थितियां मैदिनी ज्योतिष के अनुसार संपूर्ण विश्व में राहत मिलेगी महामारी से। यदि राष्ट्र की बात करूं तो राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर होगा। शतापक्ष गरीब के नजदीक बहुत आएगा, क्योंकि ग्रह अपना प्रभाव दिखाते हैं। भगवान शनिदेव 30 साल के बाद मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, और जब शनिदेव और बृहस्पति देव दोनों साथ आ जाएंगे तो जो जनमानस है, जो वो तबका जो बहुत पिछड़ा है, उसे आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और शतापक्ष गरीब, निर्धन, पिछड़ा वर्ग जितना भी है उनको आगे लाने में पूर्ण सहयोग करेगा। ऐसे ग्रह योगायोग संकेत दे रहे हैं। हां, शतापक्ष और विपक्ष में व्यर्थ का टकराव भी नजर आ रहा है। ध्यान रखिएगा बंधु, मैं मात्र गणनाएं आपके सामने रख रहा हूं। मैं प्रजापिता ब्रह्मा हूं, न मेरी राजनीति में कोई ज्यादा पकड़ है। हां, इतना जरूर कहना चाहता हूं कि संवेदनशील विषयों पर असंवेदनशील टिप्पणी, बयानबाजी बखेड़ा खड़ा कर सकती है। इसलिए भाषा पर वर्चस्व वाले लोगों को काबू रखना होगा। मैंने अपने जीवन में इन ग्रहों के आसपास रहने का प्रयास किया। साधारण सा व्यक्ति हूं, बहुत लगाव है सनातन संस्कृति से, दावे आते नहीं, हर गलती के लिए हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं इस विषय पे बहुत नजदीक से जब जाता हूं तभी कुछ बोलता हूं। जिस तरह के ग्रह योगा योग प्राकृतिक प्रकोप की संभावनाएं है, चाहे वो अग्नि हो, चाहे भूमि हो, चाहे जल हो, या भूकंप हो, ये संभावनाएं, भूकंप, भूस्खलन, ऐसी संभावनाएं है। और ये संपूर्ण विश्व में प्राकृतिक प्रकोप जो नजर आ रहा है, जो इस समय जो कोरोना नाम का जो वायरस है उससे राहत मिलेगी। लेकिन जिस तरह की ग्रह योगायोग है, भूमि में हलचल की संभावना नहीं, भूकंप और भूस्खलन की संभावनाएं हैं, अग्नि की संभावनाएं हैं, तो इस तरह के ग्रह योगायोग अभी भी नजर आ रहे हैं। और एक मेरा निवेदन जरूर है, क्योंकि बृहस्पति इस समय प्रेजेंट सिनेरियो में बृहस्पति और शनि का द्विद्वादश योग है, दोबारा का योग है। धर्म पर किए गए अनर्गल बयानबाजी सांप्रदायिक सौहार्द की कमी का संकेत दे रही, इससे भी बचना चाहिए। ये मैदानी ज्योतिष था। हम राष्ट्र के नागरिक और राष्ट्र बड़ा ना कोई था, ना कोई है, ना होने की संभावना। इसलिए जब मुझे मौका मिलता है जय गौ माता, जय वंदे राम मातरम जरूर कहता हूं। अब मैं आपके सामने होरा शास्त्र को लेकर आ रहा हूं, और होरा शास्त्र के अनुसार 12 राशियों पर राहु केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर चर्चा करूंगा। प्रयास मेरा था, बाकी तो परमात्मा है, क्योंकि मनुष्य खाली प्रयास कर सकता है और मनुष्य को अपना प्रयास करना चाहिए। वही कार्य मैं कर रहा हूं। मैंने प्रयास किया कि राहु के बारे में थोड़े से अपने विचार आपके सामने रखूं। वृश्चिक राशि वालों, राहु केतु का जो राशि परिवर्तन है, राशि परिवर्तन से पहले मैंने राहु के बारे में छोटी सी जानकारी आपको दी। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन है, इसका प्रभाव, क्योंकि 18 महीने तक इसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि वृषभ राशि में राहु 18 महीने रहेगा और वृश्चिक राशि में केतु 18 महीने रहेगा। तो राहु केतु का जो ये प्रभाव है, ये वृश्चिक राशि पर कैसा रहेगा आने वाले समय में, इस पे चर्चा करना जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले क्या है वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय ग्रह योगायोग। वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु सप्तम भाव से वृषभ राशि में गोचर कर रहा है। सप्तम भाव साझेदारी का स्थान है, साधना का मणिपुर चक्र सप्तम भाव से देखा जाता है। विवाह का स्थान भी सप्तम भाव ही है। राहु स्वराशि वृषभ सप्तम भाव में और शनि मकर राशि तीसरे भाव में, यानी नवम पंचम योग। मंगल छठे भाव, बृहस्पति धनु राशि दूसरे भाव में, नवम पंचम योग। सप्तम और एकादश यानी सूर्य और राहु का नवम पंचम योग। एकादश और तीसरे भाव में सूर्य और शनि का नवम पंचम योग। मेरी बात को बड़ी सावधानी से आप सुनेंगे
तभी आपको बात समझ में आई, क्योंकि मैं अपना हृदय आपसे बांटना आया हूं। केतु वृश्चिक राशि में है और केतु वृश्चिक राशि के लगन भाव से गोचर कर रहा है। गणनाओं की बात करें, ग्रह योगाओं की बात करें, और जो मेरा अनुभव है, इन सारे निचोड़ को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। स्वराशि वृषभ और वृश्चिक राशि केतु का जो राशि परिवर्तन है, वृश्चिक राशि वालों के लिए मिला जुला फल प्रदान करेगा। जहां एक और व्यवसाय में सफलता मिलेगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी, नए व्यवसायिक संबंधों से आर्थिक धनकोष में भी वृद्धि होगी, अनावश्यक कैरियर संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। कैरियर, कारोबार, व्यवसाय, ये जो इस समस्या से आप जूझ रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। नए व्यवसायिक संबंध भी स्थापित होंगे, व्यवसाय विस्तार का मौका भी आपको मिलेगा, सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा और व्यापार में वृद्धि होगी। नवीन कारोबारी लाभदायक योजना बनेगी और ये योजनाएं पूरी होगी। मनोनुकूल लाभ की प्राप्ति होगी, सामाजिक मान सम्मान और सुयश में बढ़ोतरी होगी। परंतु यदि आप नौकरी में है, यदि आप नौकरी में हैं, चाहे व्यवसाय में, कार्य सफलता के लिए जी जान लगाकर मेहनत करनी होगी। थाली में परोस कर आपको कोई नहीं देगा। आपके अपने आपको सहयोग करेंगे, आपके मित्र आपको सहयोग करेंगे, उनकी मदद आपको मिलेगी, लेकिन प्रयास आपको करना होगा। बिना प्रयास असफलता मिल सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। वृश्चिक राशि वालों, मेरी बात को थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना। यह समय आर्थिक पक्ष को लेकर आपको परेशानी नहीं देगा, लेकिन पारिवारिक और मानसिक परेशानी के बारे में थोड़ा सा सोचना होगा। बस ध्यान रखिए, परिवार आपके साथ खड़ा है, परिवार आपके साथ ही खड़ा है, मित्र और साथी आपके साथ खड़े, बस आपकी सोच को थोड़ा सा बदलना है। और अब आपने ऐसा कर लिया तो पारिवारिक और मानसिक परेशानियों से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। राहु केतु की राशि परिवर्तन बहुत जरूरी है। वृश्चिक राशि वालों को धैर्य रखना, संयम का प्रति, जल्दबाजी, उतावलापन और कठोर वाणी, व्यर्थ की शंका को तिलांजलि आपको इस समय देनी पड़ेगी, तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा, आपकी गहरी सोच की वजह से, थॉट प्रोसेस की वजह से स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रतिकूल रह सकता है, लेकिन कोई ज्यादा लंबी परेशानी नजर नहीं आ रही है। विशेष सावधानी, पुनः आपको याद दिलाना चाहता हूं, विशेष सावधानी कि मानसिक चिंता को हावी नहीं होने दें, निराशाओं से अपने आप को दूर रखें, नेगेटिव थॉट आपको स्पर्श नहीं करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और क्रोध और चिड़चिड़े स्वभाव पर आपको स्वयं को नजर रखनी होगी कि आपको क्रोध ज्यादा नहीं है और स्वभाव में चिड़चिड़ापना नहीं रहे, तो आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। ये था विशेष सावधानी। अब परेशानी है तो निवारण है। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म नियोज स्नान उपरांत तांबे के लोटे में आप जल भर दीजिए और जल के लोटे को अपने हाथ में लेकर सूर्य उदय के समय, जब सूर्य उग रहा हो, भगवान सूर्य के सामने खड़े हो जाइए और 108 बार ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। तत्पश्चात यह जल भगवान सूर्य को अर्पित कर लीजिए। हर शनिवार के दिन भगवान शनिदेव के दर्शन करें और हर रोज भगवान शनि के दर्शन करेंगे तो आपका कल्याण होगा। तत्पश्चात घर आकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, वहीं बैठकर ओम प्राम प्रीम प्रॉम शह शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रॉम शह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करें। माता पिता के चरण स्पर्श करें, बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें, आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। यदि हर रोज आपको भगवान शनि के दर्शन हो जाए तो अपने घर में भगवान शनि का श्री विग्रह तस्वीर के रूप में भगवान शनि को स्थापित करें और रोज दर्शन करें, रोज सरसों का तेल का दीपक जलाएं, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के निवारण, गले में चांदी की चैन धारण करना इन 18 महीने के लिए आपको बड़ा अच्छा रहेगा। और कहीं पर भी
कहीं भी आपको लगता है कि आपके नौकरी में, आपके रोजगार में, आपके व्यवसाय में, आपके धन में कोई परेशानी है, तो श्रद्धानुसार तांबे के पात्र में गेहूं और गुड़ भरकर गौशाला में दान दे दीजिए। पात्र नहीं, सैमान, या फिर ये गेहूं और गुड़ बहते हुए पानी में या तालाब में प्रवाह कर दीजिए। कष्ट पिटेंगे और परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। वृश्चिक राशि वालों, ग्रह योगायोग देवादिदेव शनिदेव की आराधना का पूर्ण संकेत दे रहे हैं। और भगवान शनिदेव आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। प्रार्थना मेरी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान शनिदेव की श्री चरणों में बिताएं। और यदि कैरियर, कारोबार और व्यापार को लेकर इन पूजाओं के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो फिर हनुमान जी की आराधना जरूर कर लें। हर मंगलवार को हनुमान जी के श्री चरणों में चमेली की तेल का दीपक जलाएं और चमेली के तेल में सिंदूर घोलकर हनुमान जी का अभिषेक जरूर करें। मंगलवार के दिन किसी विधवा स्त्री को भोजन कराना और गुड़ का दान देना श्रद्धानुसार आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। प्रयास किया, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे और ये प्रयास आपके काम आए। शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। ओम नमो नारायण। ओम नमो।